हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सबकी आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो गाइस फाइनली आज 6-7 महीने के बाद मेरे घर में कर्टन रोड लग गई है। तो आज मैंने सबसे पहले प्लान किया कि मैं लिविंग रूम का मेकओवर और डीप क्लीनिंग करूंगी अच्छे से। इतने दिन से ऐसे बोरियत भरे घर में रहने का कोई मज़ा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो सबसे पहले गाइस मैंने प्लान किया कि जितना भी मुझे सामान ड्रिल करके लगवाना है सबसे पहले मैं वही लगवाऊंगी, ताकि जितनी भी डस्ट उड़नी है, जो भी लगना था वो फाइनली सबसे पहले लग जाए। तो सबसे पहले ये टीवी कैबिनेट था जो मैंने मीशो से मंगवाया था, मैंने वो लगवाया है। उसके बाद में मैंने DIY करे हैं, जो सेल्फ बनाए थे DIY करके, वो मैं यहाँ लगवा रही हूँ। तो ऐसे करके गाइस सबसे पहले जो जो आप ड्रिल करा के लगाना हो वो सामान आप कंप्लीट कर सकते हैं। और गाइस आपके घर पे जब आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो ड्रिल वगैरह आप हो सके तो परचेज करके रख लीजिए, क्योंकि बार बार कहीं जाते हैं तो हमें ड्रिल वगैरह चाहिए रहती है। और उसके बाद गाइस फिर मैंने पूरी वॉल वगैरह क्लीन करी, फैन क्लीन किए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन पे गंदगी हो जाती है करते करते। तो सब जो ऊपर की थी सारी गंदगी हट गई है। तो उसके बाद मैं विंडो वगैरह क्लीन कर लेती हूँ और पूरे घर को धो भी लूँगी अच्छे से पानी वानी डाल के, क्योंकि पोछा लगाने या झाड़ू लगाने से इतनी गंदगी हो गई थी कि साफ भी नहीं हो रही थी और उससे अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए जब डीप क्लीनिंग हो रही है तो एक बार पूरे घर को वॉश कर लेते हैं, इससे अच्छा भी लुक आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पूरा मेरा काम था जो गाइस खत्म हो गया डीप क्लीनिंग में, ये क्लीनिंग करके। तो उसके बाद सबसे पहले ये गाइस मैं मशीन यहाँ फिट कर रही हूँ। ये भी आज ही गाइस मैंने कारपेंटर को बुला के, मेरे वॉश बेसिन के दूसरी साइड थी तो मैंने इसको सही जगह फिक्स कराया ताकि पूरा स्पेस भी यूज में आ जाए। तो ये वॉश बेसिन यहाँ दिया हुआ है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट क्वार्टर में अब जैसा मिलता है हमें उसी में एडजस्ट करके कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। और उसके बाद सबसे पहले मैं ले लेती हूँ गाइस यहाँ पे कर्टन, और कर्टन लेने के बाद मैं 2 कर्टन एक साथ लगा रही हूँ। और यहाँ पे ये एक तो ट्रांसपेरेंट कर्टन है और एक थिक वाला कर्टन है, दोनों को एक साथ में लगा के हम रोड में लगा लेंगे। और यहाँ पे लगाने के बाद कर्टन देखिए गाइस पूरे रूम का ही लुक चेंज हो जाता है। तो ऐसे आप लोग भी, जरूरी नहीं है कि महंगे लगाएं, सस्ते या जैसे भी हो, कर्टन जरूर लगाइए, उससे आपका घर एक तो बड़ा दिखेगा और सुंदर भी बहुत लगता है। आप कुछ भी करें ना करें, देख कर्टन से ही बहुत अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पे ये गाइस उसके बाद में मैं ये जो फॉइल पेपर आता है उसमें रोल निकलते हैं वो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-4 रोल इकट्ठे करे थे, उसको मैं कट कर लेती हूँ कर्टन के बीच के साइज के हिसाब से। तो उसमें लगाने से गाइस ये होता है कि इसका जो बीच का शेप रहता है वो एकदम मेंटेन रहता है और इक्वल आता है। इससे है ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है देखने में। तो आप भी ऐसे वेस्टेज सामान को फेंके नहीं, कहीं ना कहीं ये जरूर यूज में आते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगा सामान ले या कुछ भी, नया नया ही लेके हम डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिबन भी गाइस आपको सुन के हंसी आएगी, ये किसी जिनू का लोवर आया था उसके अंदर ये लगा था, तो मैंने इसको निकाल लिया, ऐसे वेस्ट था। तो इसको भी मैं कट करके यहाँ पे वो बना के लगा लेती हूँ। तो देखने में इतना अच्छा लुक आ रहा था इसका। और ये ग्रीन ग्रीन पूरे घर में कर्टन लग भी बहुत सुंदर रहे थे। तो आज मुझे बहुत सुकून मिला कि फाइनली मेरे घर में कुछ तो अच्छा हो रहा है और सुंदर भी लग रहा है। इतने दिनों से ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम घर में रह रहे हैं। तो गाइस क्लीनिंग करना और डेकोर करना बहुत ही अच्छा फील होता है इससे। और उसके बाद गाइस एक मैं स्टूल ले लेती हूँ जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिया था। उसके बाद एक प्लांट लगा लेती हूँ, एरिका पाम, और ये प्लांटर भी मैंने ही बनाया है। और उसके बाद बाम्बू वाले ये मुड़े आते हैं, चेयर बोलते हैं इनको, ये लगा ली। उसके बाद टेबल लगाई। और उसके बाद ये DIY के तौर पे गाइस मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे रखे पड़े हैं। जरूरी नहीं होता कि आप फैंसी टेबल के लिए मेट खरीदें, तो मैं इसको लगा लेती हूँ, कलरफुल सुंदर भी लग रहा था। और उसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट वाला कवर लगाया। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते, ये वॉल थी, यहाँ पे नीचे का पहले मशीन लगी हुई थी, उसको मैंने चेंज करा के दूसरी साइड लगाया।
तो यहाँ पे ये वॉल्स वाले स्टिकर ही हैं, स्टिकर नहीं है, ये MDF बोर्ड के बने होते हैं जो कि मैं लगा लेती हूँ। इसका भी लुक बहुत अच्छा सा आ रहा था और परफेक्ट इसकी जगह थी कि इतने में ये पूरा कंप्लीट हो रहा था गाइज। तो यहाँ पे ये लगा लिया। उसके बाद में गाइज फिर मैं ये सब करने के बाद में यहाँ पे फिर ये जाली है, इसको हमारे यहाँ तो जाली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताना। और ये गाइज बहुत पुरानी है, 35 ईयर ओल्ड है। ये है मेरी दादी की है जो कि मैं अपने घर से ले आई थी। अब मेरी दादी तो इस अभी है नहीं, उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन उनकी यादगार के तौर पे ये मेरे पास है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी लकड़ी की थी, तो इसको मैंने मेक ओवर करके थोड़ा सा नया लुक दे दिया और देखने में भी ये कलरफुल सी और यूनिक लग रही थी। तो ऐसे गाइस कोई भी पुरानी चीज को फेंकना या बेचना जरूरी नहीं होता, आप उसको रीयूज करिए, उसका मेक ओवर करिए, उसको थोड़ा सा लुक देने की कोशिश करिए, तो वो एंटिक लुक में बहुत अच्छा लगता है और यादगार भी रहती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद में मैं उसके ऊपर होम थिएटर लगा लेती हूँ, और क्योंकि यहीं पे स्विच भी दिया हुआ है, क्योंकि इस घर में ज्यादा स्विच नहीं है कहीं भी, तो यहीं पे ये फिक्स कर दिया मैंने। और फिर ये मिरर लगा हुआ मिला हमें, तो ये बिल्कुल ही डल सा था, इस पे भी मैंने गाइस खुद ही कलर किया है। फिर मैंने आर्टिफिशियल लगा लिए बेल इस पे। तो फिर ये आता है दोबारा से टीवी कैबिनेट जो लगाया था, इस पे कुछ कुछ चलो डेकोरेट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी कुछ भी ऐसा नहीं लिया, महंगा महंगा सामान, छोटे छोटे निक नेक आइटम मैंने परचेज किए हैं। और कुछ तो मेरे पुराने सामान है, जहाँ भी मैं घूमने जाती हूँ तो वहीं से कुछ ना छोटा मोटा ले आती हूँ। तो जो कि बोट दिख रही है वो मैं शिमला से लेके आई थी, एक ये पौंडीचेरी से लेके आई थी, ऐसे कुछ कुछ मैं लेके आती रहती हूँ। तो ये ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा, और सुंदर सुंदर घर में डेकोर के सामान भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे में ये देखिए गाइस इतना अच्छा लुक आ रहा है, और ये एकदम घर भी मेरा आज एकदम सुंदर लग रहा था, भरा भरा एकदम अच्छा। तो आप भी ऐसे गाइस, जरूरी नहीं है कि महंगा सामान खरीदे, छोटे छोटे सामानों से आप घर को सुंदर बना सकते हैं। ये DIY किए हुए मेरे सेल्फ हैं जो कि एकदम रेडीमेड जैसे लग रहे हैं, कोई नहीं से कह सकता कि ये मैंने खरीदे नहीं है। और उस पे मैं डेकोर कर रही हूँ कैंडल लाइट, सॉरी कैंडल होल्डर, और ये बुद्धा, और कुछ कुछ मैंने छोटे मोटे सामान मंगाए थे। और ये वाली बोतल तो मैंने खुद ही कलर की है। यहाँ पे प्लांट रख लेते हैं। तो गाइस प्लांट का बहुत महत्व है मेरी लाइफ में, तो क्योंकि प्लांट मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और प्लांट से ये है कि घर का लुक ही चेंज हो जाएगा। आप कभी देखना पूरा घर का डेकोर करें और प्लांट उसमें ऐड नहीं करें तो कुछ इतना अच्छा लुक नहीं आता, और प्लांट ऐड करने से बहुत अच्छा लुक आता है। तो उसके बाद गाइस ये छोटा सा एक फ्लावर मैंने बनाई है, मैं DIY है, तो ये मैं इसमें लगा लेती हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पे फ्रेम मैं लेके आई थी दिल्ली से, CP से लेके आई थी सॉरी। तो उसके बाद में वो लगा के वो वॉल पूरी कंप्लीट हो गई। तो फिर ये दूसरी वॉल पे आते हैं, ये मैंने मीशो से मंगवाए थे फ्रेम और अंदर के जो थे। तो फिर इसको मैं यहाँ पे हैंग कर लेती हूँ। तो पीछे मैं मास्किंग टेप इसलिए लगा रही हूँ गाइस ताकि ये बार बार हिले नहीं, पंखा वगैरह चलता है तो हिलती हैं, तो फिर रोजाना इसको सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने इसको फिक्स ही कर दिया है, तो ये हिलेगी नहीं। तो यहाँ पे और हमेशा गाइस ध्यान रखना कि जब वॉल बड़ी होना तो उस पे डेकोर भी थोड़ा बड़ा ही लगाइए, तो वो इनहेंस होके निकलता है और सुंदर भी लगता है, क्योंकि छोटे छोटे डेकोर बड़ी वॉल पे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे ये बड़े फ्रेम मैंने लगाए हैं, और ये 2 अभी नेल मैंने लगा के रख दिए, क्योंकि और भी फ्रेम आएंगे तो उसमें से मैं 2 लगाऊंगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ओरिजिनल ये प्लांट, मनी प्लांट हैंग कर दिया है। तो यहाँ पे मनी प्लांट बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। फिर था ये की होल्डर, इसको भी मैंने यहीं पे लगा लिया, क्योंकि जब बाहर से आते हैं तो यहीं पे हाथ जाता है और लगा देते हैं। तो फिर ऐसे सब चीजें मैंने घर में डेकोर की। तो गाइस ऐसा है कि घर कैसा भी हो, उस मॉड्यूलर हो नहीं हो, जरूरी नहीं है कि सबके पास महंगे महंगे घर हो। जैसा भी घर हो आपको ऑर्गेनाइज करिए, उसको सुंदर बनाने की कोशिश करिए।
तो ऐसे अच्छा लगता है। और उसके बाद गाइस ये फ्रिज भी मैं यहीं हॉल में ही रखती हूँ, तो इस पे थोड़ी सी हाइट देने के लिए उसके लिए थोड़ा स्टूल इसके रखने के लिए लेके आई थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मुझे मिले थे यहाँ पे लोकल मार्केट में। फिर मैं लगा लेती हूँ गाइस इसकी फोल्डिंग बैठने के लिए यहाँ पे। फिर मेरा पूरा लिविंग रूम का मेकओवर हो जाता है, पूरी क्लीनिंग हो जाती है और इतना अच्छा लुक आ रहा था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कितना प्यारा यहाँ पे लुक आ रहा है। और ये देखिए गाइस आप। और गाइस आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो जरूर ही करना, बताना कि कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो। हाँ तो गाइस ये वॉर्म लाइट में ऐसा फील हो रहा था मेरा घर, और इतना प्यारा लग रहा था। वॉर्म लाइट में कोजी कॉर्नर हो रखा था। तो देखिए गाइस रात में भी अच्छा लगता है ऐसे करने पे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो गाइस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।